कभी सोचा है कि हमारे सपने उतने ही बड़े क्यों होते हैं जितना बड़ा हम उन्हें होने देते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ने पर मजबूर कर दे। देखिए कितनी गहरी बात है। असली भरोसा किसी डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है ना? हम सब अक्सर यही तो कहते हैं कि अरे मौके नहीं मिले, हालात ठीक नहीं थे। पर क्या वो अगर असली कमी बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच में हो? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी का हीरो है एक नौजवान लड़का। पढ़ा लिखा है, डिग्रियां भी हैं उसके पास, पर नौकरी नहीं है। और घर की हालत इतनी खराब कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक जंग जैसा है। अब ऐसे में सपनों और जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उसे अपना घर, अपना गांव सब छोड़कर निकलना पड़ता है एक अनजान शहर की तरफ। जरा उस घर के बारे में सोचिए जहां सुबह का खाना बन जाए ना तो शाम की फिक्र शुरू हो जाती है। उस लड़के को अपने शहर में कोई काम नहीं मिला तो आखिर में उसने दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। उसकी माँ बेचारी वो टिफिन में दे भी क्या सकती थी, उसने सिर्फ सूखी रोटियां पैक कर दीं। और वो लड़का भारी मन से अपने माँ बाप की उम्मीदों का बोझ लिए उस खचाखच भरी ट्रेन में किसी तरह एक कोने में जाकर बैठ गया। सफर तो लंबा था और भूख भी लगनी ही थी, तो लड़के ने अपनी माँ का दिया हुआ टिफिन खोला। अंदर सिर्फ सूखी रोटियां। अब सवाल ये था कि इन सूखी रोटियों को खाया कैसे जाए। और बस यहीं से उसने अपने दिमाग का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल शुरू किया। अब सूखी रोटी गले से नीचे उतारना कोई आसान काम तो है नहीं, तो उसने एक तरकीब निकाली। वो क्या करता, रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता और उसे टिफिन के खाली कोने में ऐसे डुबोता जैसे जैसे वहां मिर्च का कोई चटपटा सा अचार रखा हो, और फिर आंखें बंद करके इतने मजे से खाता, इतने स्वाद से खाता कि मानो उसे दुनिया की सबसे लजीज चीज मिल गई हो। अब आसपास जो लोग बैठे थे वो सब उसे ही देख रहे थे। पहले तो सबको लगा कि भाई टिफिन में कुछ होगा जो हमें नहीं दिख रहा, पर जब उन्होंने गौर से देखा तो डब्बा तो एकदम खाली था। फिर क्या था, लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर कानाफूसी करने लगे। अरे ये लड़का पागल है क्या? तो ट्रेन में बैठे सब लोग लड़के के इस अजीब हरकत को देख तो रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक सज्जन थे जो अपने हैरानी को रोक नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि वो इस लड़के से बात जरूर करेंगे। और यकीन मानिए, यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। तो सामने बैठे एक बुजुर्ग सज्जन ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए लड़के से पूछा, बेटा बुरा मत मानना, पर मैं कब से देख रहा हूं कि तुम रोटी को खाली डिब्बे में डुबो डुबो कर खा रहे हो। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों? लड़के ने पहले तो थोड़ी झिझक दिखाई, फिर अपनी कल्पना वाली सारी बात बता दी। ये सुनकर उस सज्जन ने एक ऐसा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उस लड़के के दिमाग को मानो हिलाकर रख दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दमदार हिस्से पर, उस सीख पर जो उस सज्जन व्यक्ति ने लड़के को दी। सच कहूं तो यही बात इस पूरी कहानी का दिल है। उस आदमी ने समझाया, अरे भाई, ये सब तो तुम्हारे दिमाग का ही खेल था, है ना? असलियत में तो वहां कुछ भी नहीं था। तो जब सोचना ही था, कल्पना ही करनी थी, तो सिर्फ अचार ही क्यों? अरे शाही पनीर सोचते, मटर कोरमा सोचते, सोचने पर कोई टैक्स थोड़ी लग रहा था। कहते हैं वो रोटी का टुकड़ा लड़के के हाथ से छूट गया। उस एक पल में उसे ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ खाने में नहीं, वो तो अपनी पूरी जिंदगी में भगवान से सिर्फ अचार ही मांग रहा था। और जरा सोचिए, क्या अक्सर हम सब भी ऐसा ही नहीं करते कि बस एक ठीक ठाक सी नौकरी मिल जाए, एक छोटी मोटी गाड़ी हो, हम लोग कभी शाही दावत मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। शायद इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कहते हैं। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपनी तरफ खींचते हैं। अगर कोई यूनिवर्स को ये सिग्नल भेजे कि वो सिर्फ एक अचार के लायक है, तो यूनिवर्स उसे शाही पनीर क्यों देगा भला? तो सवाल अब ये उठता है कि इस सीख को हम अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? तो चलिए आज से अपनी सोच का मेन्यू ही बदल देते हैं। अपने दिमाग के टिफिन में सिर्फ अचार की कल्पना क्यों करना? अरे शाही पनीर, मटर कोरमा और दुनिया की जो भी सबसे बेहतरीन चीज है उसके बारे में सोचिए। एक बड़ा सपना देखिए, उसे पाने के लिए एक बड़ा सा प्लान बनाइए और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए। आखिर सोचने पर कोई जीएसटी तो लगता नहीं। तो जाने से पहले बस एक सवाल हम सबके लिए, हमारे मानसिक टिफिन में आखिर है क्या? सिर्फ गुजारे लायक एक अचार या एक शानदार शाही दावत? फैसला हमारा अपना है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है और बहादुरी की पहली शर्त है
बड़ा सोचना।